हेलो गाइस, वेलकम टू अंजू की दुनिया। एंड आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैंने एडमिशन ले लिया है फाइनली एमए में। एंड मैं जियोग्राफी से करूँगी। एंड किस कॉलेज से करूँगी ये आप लोगों को वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। एंड एडमिशन तो हो गया क्योंकि ऑनलाइन ही एडमिशन लेना था और फीस भी सबको सबमिट हो गई है। एंड कल ही एडमिशन लिया है और आज कॉलेज में जाना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट सबमिट करने। एंड मैं वहीं से एमए करूँगी जहाँ से मेरी सखी कर रही है, क्योंकि उसको थोड़ा आइडिया भी है वो कॉलेज कैसा है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में थोड़ा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रेगुलर भी जाना पड़ता है और मैं रेगुलर जा नहीं सकती थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जहाँ से वो कर रही वहीं से मैं कर लेती हूँ। एंड आई एम रेडी। एंड फाइनली दिखाते हैं आपको कॉलेज कैसा रहने वाला है एंड आज का दिन मेरा कैसा जाएगा पता नहीं मुझे भी। फटाफट से डॉक्यूमेंट रखते हैं और निकलते हैं। तो मैं फाइनली बस में बैठ चुकी हूँ और बस से जा रहे हैं क्योंकि ऑटो का किराया ज़्यादा है, तो पैसे बचाने के लिए बस से जाते हैं हम लोग, क्योंकि कॉलेज दूर भी है। और फिर ये दोनों आगे मिल गई क्योंकि हम लोगों का स्टॉप अलग अलग है और फिर हम लोग हों जहाँ वहाँ उधम ना हो। एंड गाइस, ये निकिता मुझसे बोल रही है कि मुझे स्कूटी ले लेनी चाहिए। अब उनको कौन बताए, एक तो मुझे चलानी नहीं आती और दूसरा गाइस पीसे नहीं है अभी मेरे पास। और अगर ले भी ली तो जितने की स्कूटी नहीं बाहर लेके निकली तो किसी को ठोंक टाक के स्कूटी से ज़्यादा तो हॉस्पिटल में देने का इंतज़ाम करके आ जाऊँगी। एंड यही सब मस्ती करते हुए जयपुर चला ये भी जयपुर घूमने गई थी और चांद तारे लेके आई है। जयपुर चांद तारे खरीदने गई थी। एंड गाइस, फिर फाइनली हम लोगों ने ऑटो लिया एंड निकल आए हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज दूर पड़ जाता है काफ़ी, परेड के आगे है। और ये है कॉलेज के बाहर का सीन। एंड ये है हमारा कॉलेज, इसको डीएवी कॉलेज बोलते हैं। एंड ये बहुत पुराना बना है गाइस, बहुत ज़्यादा। एंड बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हैं। पहले के टाइम की चीज़ें बहुत सही से बनाई जाती थी। एंड ये लोग एडमिशन लेने गए तो फिर मैं बाहर अकेले बैठी थी, क्योंकि इनका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है और मैं जियोग्राफी से करूँगी, तो मैं इनका वेट कर रही थी पहले ये एडमिशन ले लें फिर मैं करूँगी। एंड फिर मैं गई तो ये हमारा सेक्शन है जियोग्राफी का। एंड ये आर्ट का है मेरे सेक्शन के बाहर ही जब निकलते हैं। एंड फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए और यहाँ पर डेली आने की, मतलब अगर आप चाहें तो आ सकते हैं रेगुलर, अगर आप नहीं आना चाहें तो कॉलेज वालों का कोई प्रेशर नहीं रहता। एंड टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। एंड मैं एडमिशन लेके आई एंड देखा ये ऐसे चुगलियाँ करे पड़ी जैसे आज ही सारी बातें ख़त्म कर लेंगी। और ये मेरी क्लास रहने वाली है अगर मैं रेगुलर आऊँगी तो। एंड गाइस, यहाँ के टीचर सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बीए की थी तो मैं रो गई थी, इतने नालायक थे टीचर, क्या ही बताऊँ। लेकिन यहाँ के बहुत अच्छे टीचर्स थे। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बहुत पोलाइटली समझा रहे थे कि आप ऐसे करो वैसे करो। एंड ये चुगलियाँ ऐसे कर रही थी, फिर मैं भी इनमें शामिल हो गई आके। लेकिन क्लिप भी लेनी थोड़ा पीछे चली गई। एंड एक हमें फ़ोटोकॉपी करवानी थी, बाहर गए तो देखा ये बारिश हो रही है और हम लोग बारिश में इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना जा सक रहे थे। और निकिता चली गई थी अपने सेक्शन में और हम लोग यहाँ खड़े रह गए थे। अब हम लोग खड़े हों तो कुछ ना कुछ हरकतें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों के हाथ पैर बड़े चलते हैं। और ये देखो गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं क्यों। एंड हम लोग ऐसे ही कुछ अपनी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए खूब मस्ती कर रहे थे। और ये देवी जी कहीं कुछ हो रहा हो फ़ोटो ना क्लिक करवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनको हर जगह फ़ोटो क्लिक करवानी रहती है। एंड हम लोग थोड़ी थोड़ी बारिश में बाहर निकल आए, यहाँ पेड़ के नीचे खड़े थे। एंड गाइस, आप लोग देखो कॉलेज कितना अच्छा लग रहा। एंड यहाँ पर हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे निकिता का कि वो आए एंड जल्दी जाएं। एंड गाइज, ये देखो आप, ये सिर्फ एक ही वो होती है रॉक, उसी से कट करके ये गणेश जी की मूर्ति बनाई गई जो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड फिर हम लोग यहाँ अंदर आ गए। एंड यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, आपको हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही होगी। एंड यहाँ पर मुझे ये ज़मीन वाली चट्टानें बहुत अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें, वैसे भी हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। एंड यहाँ पर अंदर इसका सेक्शन है। ये लोग एडमिशन नहीं है, मैं यहाँ बैठे बैठे वेट कर रही और फालतू की वगैरह कर रही, क्योंकि इनका इकोनॉमिक्स का सेशन है और मैं इकोनॉमिक्स वाले में जा नहीं सकती, क्योंकि ये लोग मेरे जियोग्राफी वाले में नहीं रहते। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि कोई किसी नहीं जा सकता। मैंने आपको देख सकते हो यहाँ पर तो इंसान बिना कूलर एसी के सिर्फ पंखे कितनी भी गर्मियों काट सकता। वहाँ बहुत ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे बैठे बैठे पकड़ती कर रही, बहुत बारिश हो रही है। पहले के टाइम, मतलब मुझे, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पहले के टाइम पे कितना अच्छा होता था। मतलब सारा घर भी बन रहा है या कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जहाँ पर बहुत लोग आएंगे पढ़ने, ठीक है, या आ सकते हैं।
तो इतने अच्छे से बनाया जा सकता था। एंड दीवारें कितनी मोटी होती हैं। एंड जो अब के बन रहे हैं सबका, तो अगर कोई गवर्नमेंट है मतलब तो उसे पता चल जाता है हाँ ये गवर्नमेंट है, इतना गंदा रहता है। एंड गाइस यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, वैसे तो पता नहीं एकदम स्पीकर लगा रहता है मुझे, बट आज बहुत कम आवाज़ निकल रही है। शायद कॉलेज आए हैं, थोड़े संस्कार दिखाने चाहिए। लेकिन आप लोग आवाज़ से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे जियोग्राफी के सेक्शन के बाहर देखो, इतनी सुंदर सुंदर आर्ट बनी है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एंड बाहर ये लोग मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं अंदर वीडियो बनाए पड़ी थी। एंड फिर हम लोग वहाँ से चले आए ऑटो से लेके। एंड ये है नवीन मार्केट। एंड गाइस ये बहुत महंगी मार्केट है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बट हमारे मिडिल क्लास के लिए तो फिर महंगी ही है। एंड हम लोग यहाँ से घूमते फिरते निकल लिए। यहाँ पर कहीं अंदर शॉप पे नहीं गए, क्योंकि अगर कुछ पसंद आ जाता तो ले नहीं पाते। और फिर ये हम दिखाते हुए पूरा मार्केट, और पटर पटर जवान तो चलती रहती है। और फिर आगे गोलगप्पे खाने, क्योंकि सुबह के निकले थे और बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी हम लोगों को। एंड यहाँ फाइनली गोलगप्पे खाए। एंड गाइस हम बड़े बड़े मांगते हैं, ये पता नहीं किसी के पास बड़े बड़े होते ही नहीं हैं। तो मुझसे सब बोलते हैं सब छोटे मांगते, तुम बड़े क्यों मांगती हो? फिर मैं बड़े ही मांगती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ये छोटे वाले समोसे खाए जो बहुत टेस्टी होते हैं। एंड इसके बाद में आ गए थे, क्योंकि निकिता को अपनी मम्मी के लिए सूट देखना था, तो हम लोग यहाँ सूट लेने आए थे। मुझे तो कुछ लेना नहीं था, तो मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी फ्री में, और ये लोग देख रहे थे। एंड गाइस पूरी मार्केट देख ली, एक भी सूट पसंद नहीं आया, क्योंकि हम तीनों अगर साथ हों तो जब तक तीनों सेटिस्फाइड नहीं होंगे, भले ही एक को पसंद आ जाए, अगर तीनों को पसंद नहीं है तो ले नहीं सकते कोई चीज़। दुकान वाले भी दुखी हो जाते हैं कि लेना जिसको है वो पसंद करे, लेकिन नहीं, अगर तीनों को पसंद नहीं है तो ले नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत सारी दुकानें देखी। एंड यहाँ पर थोड़े बहुत पसंद आ रहे थे, बट जो दुकान वाले थे वो इतना अकड़ के बात कर रहे थे, फिर हम लोग चले आए गुस्से में। और फिर देखो हम लोग बस में बैठ के लूडो खेल रहे हैं। एंड गाइस लूडो खेलते खेलते कांड हो गया, कोई नहीं है बस में, बस गाली होगी, हम लोग फोटो ले रहे हैं यार। ये इतने गेम में मस्त थे। हम लोग नीचे बैठ जाते थे, सब लोग जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना था सब लोग उतर गए, हम लोग लूडो खेलते रहे। सर उठा के देख रहे पूरी बस खाली हो गई। ये हरकतें हैं हम लोगों की। सीट मिल जाती, इसमें देख लो इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग, इतने बेशरम है। अभी तक ऐसे हंस रहे जैसे कोई बड़ा काम कर लिया हो। और गाइज आप लोगों ने हरकतें देख ही ली। ये है पेट्रोल पंप, यहाँ सब उतर गए थे, बस हम ही नहीं उतरे, ऐसे घुसे पड़े थे फ़ोन में ही कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एंड फाइनली ये देखो बारिश। एंड गाइज यहाँ इतनी बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। सुबह गए थे तो इतनी ज़्यादा धूप थी, और जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड अच्छा भी लग रहा था बारिश में। एंड गाइज ये परेड है आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग जिस नॉर्मल रास्ते से गए थे उससे वापस नहीं आए थे, कोई दूसरे रास्ते से ये लेके आए थे बस वाले भैया। एंड गाइज ये देखो ये है हमारा कानपुर। एंड मैं इससे बोल रही ग्रीनरी रिकॉर्ड कर, अब वो कह रही ग्रीनरी है ही नहीं तो मैं रिकॉर्ड कहाँ से करूँ। एंड ये फाइनली घर है जिसमें मैं पढ़ाती हूँ। एंड वहाँ से सीधा मैं यहाँ आ गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी और मुझे पढ़ाना भी था, तो फिर मैं यहाँ पढ़ाने आ गई। एंड यहाँ पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई अपनी इस छुटकी के पास, जो बहुत शरारती है, जो मुझे कुछ भी बताने से पहले अगर इसको लग रहा है मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मुझसे पहले ही बोलती है मैम प्लीज़ किसी को मत दिखाना, और सबसे इम्पोर्टेंट मम्मा को मत दिखाना, क्योंकि इनकी क्लास लग जाती है अगर मैं मैम को कुछ भी सेंड कर देती हूँ ऐसे वैसे। तो आज इनसे मैंने वर्णमाला पूछी थी जो कि ये भूल गई थी, तो इसीलिए ये मुझे वार्न करी मैम प्लीज़ मम्मा को मत दिखाना। मतलब वार्न नहीं, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही थी, बेचारी वार्न तो नहीं कर सकती है मुझे। एंड फिर मैंने इनसे ये वर्णमाला पूछी। एंड गाइज ये अपनी सारी हरकतें मुझे बताती है, कॉलेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी बातें मुझसे शेयर होती हैं, क्योंकि मम्मा से सारी शेयर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मम्मा कुछ चीज़ों के लिए इनको डांट देती हैं। एंड मैं सारी इनकी बातें सुनती, इसलिए मुझे छोटी से छोटी बात बताई जाती है। एंड फिर इसके बाद ये इनके घर के बाहर गार्डन जो मुझे बहुत पसंद है गाइज। इस वीडियो में